Students, how are you all? I hope you all are well and good at your home. Stay home, stay safe. My name is Shruti Patel and I am from Capital Modern School. Today we will learn in 5th class Math subject chapter number 3 video part 2. आज हम Maths का चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या सीखा? स्क्वायर्स की काउंटिंग के बारे में सीखा, राइट? पैरामीटर सीखा, फिर उसके बाद हमने एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखा। तो वही पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। सो ऑल स्टूडेंट ओपन योर मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40। मैथ मैजिक की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और पेज नंबर 40 निकालेंगे। तो पेज नंबर 40 पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपस में आपके जैसे 2 गर्ल्स जो है वो बातें कर रही है। तो वो एक गर्ल क्या कह रही है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? तो उन्होंने एक शेप बनाया है। तो यहाँ पे कैसे शेप बनाया है? 2 स्क्वायर्स का बनाया है, राइट? ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, फिर 2 स्क्वायर का हाफ उन्होंने ट्रायंगल बनाया है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो एरिया का क्या हो जाएगा इसका? ये जो 2 है, 2 स्क्वायर्स है, उसका 2 सेंटीमीटर होगा, राइट? और उसका हाफ कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। समझ आया बच्चों? अब द एरिया ऑफ अ हाफ रेक्टेंगल of area 2 square centimeter, so its area is 1 centimeter. कितना आएगा? 1 square centimeter होगा। Understand all of you? Now next pattern. Is this a shape of half big rectangle? तो यहाँ पे आपको एक शेप दिया गया है। तो शेप में क्या है कि टोटल जो एरिया है, टोटल जो है यहाँ पे यूज हो रहे हैं स्क्वायर, वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, राइट? तो कितने स्क्वायर्स है यहाँ पे ये रेक्टेंगल में? 8 स्क्वायर्स है। कितने हैं? 8 स्क्वायर। फिर उसमें पैटर्न कैसे बनाई गई है आप देख सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ब्लू कलर में आपको पैटर्न दी गई है। तो आपको ये पूछा गया है कि क्या ये शेप हाफ है? तो यहाँ पे आप एरिया देख सकते हो, 1 2 3, ये हाफ, तो कितना हो गया इसका एरिया? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल एरिया है स्क्वायर्स का वो कितना है? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसका आधा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा उसका आधा? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हाँ, ये जो है ये फिगर हाफ रेक्टेंगल का एरिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे ऐसे अलग अलग प्रकार के शेप्स दिए गए हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। तो जो शेप्स है उसमें फर्स्ट वाला शेप कौन सा है? फर्स्ट वाला जो है
3 और 4, तो ये रेड वाला है, राइट, ऑरेंज वाला है, और ये ग्रीन वाला एरिया है, तो ग्रीन वाले एरिया में वही लाइन है और यही कंटिन्यू हो रहा है। अब उनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑरेंज में कितने स्क्वायर कवर हो रहे हैं वो हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऑरेंज वाला जो शेप है वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया कवर अप कर रहा है, ओके। और उसमें जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या होगा, तो ये ट्रायंगल जो है ऑरेंज शेप का हाफ हो जाएगा, राइट। इतना पार्ट हमारा ऑरेंज रेक्टेंगल है, अब उसका हाफ क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया जो है 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट, अब जो है हमें ग्रीन वाला, तो ग्रीन जो है वो रेक्टेंगल का एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें कितने स्क्वायर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब उसके ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इट मींस ट्रायंगल का एरिया 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, समझ आया आपको। हमने जो है पहले दोनों इक्वल हाल्स में रेक्टेंगल को डिवाइड किए, उनका पूरा एरिया निकाला, फिर उनके ट्रायंगल का एरिया निकाला। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे क्या है, यस यू आर राइट एंड यू नो व्हाट, यू कैन ड्रॉ अ मैनी मोर ट्रायंगल्स ऑफ एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इन दिस ट्रायंगल, ट्राई ड्राइंग देम। तो यहाँ पे जो गर्ल है समीना, वो क्या कह रही है कि हाँ तुम सही हो, तुम 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल बना सकते हो और उसमें बहुत सारे शेप्स, ट्रायंगल्स जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। हैव सादिक फाइंडिंग सर मोर सच ए ट्रायंगल्स एंड ड्रॉ एटलीस्ट 5 मोर्स। तो हाँ, सादिक को क्या करना है, हमें हेल्प करनी है, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो ये हमने एक रेक्टेंगल बनाना है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का, है आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका टोटल एरिया क्या है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब हमें अलग अलग ट्रायंगल बनाने हैं, तो ये डॉट से हम ये डॉट तक जाएंगे, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट। फिर सेकंड ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो इक्वल हाल्स में हो जाएंगे। तो दोनों का एरिया क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कंप्लीट द शेप्स। आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स दिए गए हैं, उसको कंप्लीट करना है। सुरुचि ड्रॉ अ वन साइड ऑफ अ शेप। She asked Asif to complete the shape with the 2 more sides so that its area is 10 square centimeter. तो सुरुचि ने जो है एक ड्राइंग बनाई है, इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर एक ड्राइंग बनाई है, राइट। तो वो ड्राइंग जो है वो कितना एरिया कवर कर पा रही है, हाँ, तो ये ड्राइंग जो है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया कवर अप कर रही है। तो सुरुचि जो है ये कंप्लीट पैटर्न कितने एरियाज में कर पाएगी वो हमें देखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे फिगर दिया गया है कि यहाँ से सेकंड वाले से लाइन जो है सेकंड इसमें ऐसे जा रही है और यहाँ पे ऐसे जा रही है। तो हमें एक ऐसा फिगर बनाना है जिससे इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाए। तो अभी आप देख सकते हो 1 2 और 3 हाफ हमारे पास है, राइट। तो हम उसे पूरा जॉइन कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे और यहाँ से ये वाले लेंगे। अगर आप ऐसे फिगर बनाओगे तो आपका टोटल एरिया जो है 10
फिर ये पूरा एरिया ऐसे लेंगे और फिर ऐसा शेप बनाएंगे, तो ये भी एक 5 स्क्वायर का शेप बन गया, राइट। फिर अनदर शेप बनाएंगे, तो एक ऐसे जो है आप शेप अलग बना सकते हो। यहाँ पे 2 स्क्वायर्स लेते हैं, यहाँ पे 3, ये हो गया 5 का, राइट। अब जो है एक और शेप इसमें से बन सकता है, 1 2, फिर यहाँ पे एक और नीचे 1 2, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो ये भी एक जो है एक एरिया पूरा बन जाएगा, ओके। फिर आप ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत से शेप बना सकते हो। आपको नहीं लगता ऐसा वो गेम खेलते थे, ऐसा दिख रहा है, राइट। अलग अलग शेप्स की ब्लॉक की गेम खेलते हैं ना, तो ये वैसे शेप्स आप 5 स्क्वायर को यूज करके डिफरेंट शेप्स बना सकते हो। अब नीचे क्वेश्चन से उसको सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ? हम कितने शेप्स बना सकते हैं? तो 12 हम बना सकते हैं ये वाले में, ओके। तो आंसर में लिखोगे 12। Which shape is the longest perimeter? तो अगर आप perimeter फाइंड आउट करेंगे, perimeter मीन्स कितना एरिया है वो, तो हम perimeter अगर फाइंड आउट करेंगे तो उसका perimeter longest कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर आएगा, ओके। Which shape has the shortest perimeter? तो सबसे shortest perimeter जो है वो ये वाले एरिया का रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा, ओके। What is the area of the shapes? तो एरिया ऑफ द शेप इट मीन्स हमें बोला गया है कि कितने शेप्स का एरिया लेना है, तो एरिया ऑफ द शेप क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ओके। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट, डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर? तो क्या आपको अलग अलग 12 शेप्स मिल गए 5 स्क्वायर का यूज करके? तो हाँ, हमें मिल गए हैं, राइट। ऑल द 12 शेप्स आर अरेंज हियर टू मेक अ रेक्टेंगल। तो आप ये फिगर में देख सकते हो पेज नंबर 46 पे कि अलग अलग जो है ये शेप्स को अरेंज किया गया है। कौन से एरिया में? 10x6 में रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं। सो देयर आर 10 rows and 6 columns. You will be surprised to know that there are more than 2000 ways in which these shapes make a 10 by 6 rectangle. तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि 10 by 6 का रेक्टेंगल जो है उसके अलग अलग हम 2000 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के शेप बना सकते हैं। Now draw all the 12 squares on a sheet of a cardboard and cut them. तो अब आपको क्या करना है? ये जो शेप्स हमने बनाए हैं उसको कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करना है और फिर कट करना है। Try to arrange 12 shapes in some other way that makes 10 into 6 rectangle. Could you do it? So yes, we can do it. हमें क्या करना है कि 12 into 6 का रेक्टेंगल जो है वो बनाना है। तो कैसे बनाओगे? जैसे हम अरेंज करते हैं, राइट। ऐसे शेप्स को ज्वाइन कर करके हम 12 into 6 का रेक्टेंगल बना सकते हैं। Try another puzzle. You have to make a 5 into 12 rectangles with these 12 shapes. There is a more than 1000 ways to do it. If you can find even one, that is great. तो अब आपको अलग पजल करनी है, उसमें 5 into 12 का रेक्टेंगल बनाना है और उसके अलग अलग शेप्स बनाने हैं। Now it's a game time. Here is a chessboard. Play this game with your partner and with one set of 12 shapes. तो आपके पास ये 12 अलग अलग शेप्स जो है वो आपने ड्रॉ कर लिए हैं, कार्डबोर्ड से कट भी कर लिए हैं, राइट। तो अब आपको आपके फ्रेंड के साथ गेम खेलना है। कैसा गेम खेलोगे आप? जो आपको चेस बोर्ड है उसके ऊपर ये गेम खेलना है। आपको अलग अलग शेप्स को वहां पे रखना है। द फर्स्ट प्लेयर पिक वन शेप फ्रॉम द सेट एंड पुट इट इन द बोर्ड कवरिंग द 5 स्क्वायर। तो एक जन जो है, एक फर्स्ट प्लेयर जो है वो क्या करेगा? एक शेप को उठाएगा और 5 स्क्वायर के एरिया में चेस बोर्ड पे वो शेप को रखेगा। द अदर प्लेयर पिक अनदर शेप्स एंड पुट ऑन इन द अदर हैंड। तो दूसरा प्लेयर भी सेम एज इट इज एक रेक्टेंगल का जो ये जो हमारा
पूरा स्क्वायर कंप्लीट करेगा, पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट करेगा, वो विनर कहलाएगा। ओके, तो ये गेम आप घर पे खेल सकते हो। मेक योर ओन टाइल। रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न इन द मैथमेटिक्स बुक 4 पेज नंबर 119। तो आपको याद होगा कि पेज नंबर 117 से लेके 19 में फ्लोर पैटर्न वाला जो है आप 4th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। तो अब वही फ्लोर पैटर्न को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यू हैव टू चूज द करेक्ट टाइल विच कुड बी रिपीट टू मेक अ पैटर्न सो दैट देयर वेर नो गैप्स लेफ्ट। तो आपको ऐसे पैटर्न कंटिन्यू करने हैं कि वहां पे गैप्स नहीं रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि अलग अलग फ्लोर पैटर्न्स दी गई है। She want to shop the and was surprised to see a different designs on a on the floor. Aren't these beautiful? तो आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में कि अलग अलग शेप्स की टाइल्स दी गई है और जीरी ये देख के सरप्राइज हो गई है। Can you find the tile in which the repeated to make this each of these floor patterns? Circle the tile in pattern. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हॉर्स वाली पैटर्न है वो रिपीट हो रही है, इसमें ट्रायंगल वाली पैटर्न रिपीट हो रही है, इसमें जो है हेक्सागन वाली पैटर्न जो है वो रिपीट हो रही है। आफ्टर लुकिंग दिस द पैटर्न Ziri wanted to make her own yellow tile. You to make this a tile this way. तो यहाँ पे आपको टाइल बनानी है, उसका वे दिया गया है। तो टाइल में कैसे किया है, पहले तो स्क्वायर लेना है, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर लेना है, राइट। फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसमें ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया हमने। फिर अनदर साइड पे भी ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो फिर उसको कट करना है। तो यहाँ पे आप कट करोगे तो ऐसा एक शेप दिखाई देगा आपको। ओके, तो मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल एंड trace the shapes to repeat it the page, but remember there must be no gaps between them. तो आपको आपकी ऐसी शेप्स लेके खुद की टाइल बनानी है। तो जीरी ने भी एक पैटर्न बनाई गई है येलो टाइल्स का यूज करके, आप देख सकते हो। तो वो पैटर्न कैसी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसी वाली कोई पैटर्न दी गई है उसकी, ये जो है वो क्रॉस में दी गई है ये पैटर्न। तो यहाँ पे कितनी टाइल्स यूज की हुई है तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी टाइल्स यूज हुई है, 12 टाइल्स यूज हुई है, राइट। What is the area of floor pattern Ziri has made? तो जीरी ने जो बनाए हैं तो उसका एरिया कितना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने 9 स्क्वायर्स में इतनी टाइल्स बनाई है। तो 12 × 9 कितना होगा, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। नाउ प्रैक्टिस टाइम। Ziri tried to make some other tiles. She started with a square of 2 सेंटीमीटर। तो जीरी ने जो है अब अलग टाइल्स से अलग तरीके से टाइल्स बनाना शुरू किया। उसने स्टार्ट किया स्क्वायर शेप से, और वो स्क्वायर शेप कितने का एरिया कवर कर रहा है, 2 सेंटीमीटर साइड में। इट मींस इसकी साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है। एंड मेक अ शेप लाइक दिस। तो आप देख सकते हो अलग अलग शेप उसने बनाया है। तो फर्स्ट वाला जो है ऐसा शेप है, सेकंड वाला ऐसा है, फिर थर्ड वाला शेप जो है वो स्क्वायर में है, अलग अलग है, राइट। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि ये शेप्स ऐसे अलग अलग उसने ड्रॉ किए हैं, लेकिन उसने एरिया कितना लिया है, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया लिया है। सॉरी, स्क्वायर जो है वो कितना लिया है, 2 सेंटीमीटर का लिया है। लुक दिस केयरफुली एंड फाइंड आउट विच इज द शेप ऑफ शेप्स विद टाइल ऑफ फ्लोर विदाउट अ गैप। विदाउट गैप इसमें से कौन सा पैटर्न फिक्स बैठेगा वो देखो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे विदाउट गैप ये वाला फिगर और ये वाला फिगर जो है वो फिट बैठेगा। मेक अ डिजाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दो शेप्स। आप अपनी डिजाइन ये सारी डिजाइन जो है टाइल्स में एक के बाद एक रख के आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आपकी नोटबुक में।
शेप से भी बना सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। तो आप अगर घर पे टाइल्स बनाना चाहते हो तो ये टाइल्स जो है वो पैटर्न्स के साथ क्रिएट कर सकते हो। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये 3rd चैप्टर कंप्लीट कर होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।